तो दुनिया ये सोच रही थी कि भारत के पास सबसे शक्तिशाली और हाइपरसोनिक मिसाइल सिर्फ ब्रह्मोस 2 ही होगी। लेकिन डीआरडीओ ने सीक्रेट तरीके से एक ऐसा घातक मिसाइल तैयार कर लिया है जो न सिर्फ दुनिया को चौंकाने वाला है, बल्कि यह सुपर पावर चीन, रूस, जापान और अमेरिका जैसे देशों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। डीआरडीओ ने इस सीक्रेट चलने वाली मिशन को प्रोजेक्ट विष्णु नाम दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि डीआरडीओ के चीफ ने ही यह बात कही थी कि भारत अब किसी भी मिसाइल को बिना किसी दूसरे देश के मदद लिए हुए अपने दम पर 2 से 3 सालों के अंदर तैयार कर लेगा। इसमें थोड़ी सी भी विदेशी तकनीक के इस्तेमाल नहीं की जाएगी, ये पूर्ण रूप से स्वदेशी हथियार होगा। लेकिन दोस्तों, ये डीआरडीओ के चीफ का एकमात्र बयान नहीं है जिसमें भारत मिशन विष्णु के तहत स्वदेशी मिसाइल्स का निर्माण कर रही है। इन मिसाइल्स के जरिए भारत एक नई ऊंचाइयां और दुनिया में अपना एक अलग नाम हासिल करने में जरूर कामयाब होगा। पर सवाल यह है कि आखिर यह प्रोजेक्ट विष्णु क्या है और यह प्रोजेक्ट दुनिया के सबसे घातक प्रोजेक्ट के श्रेणी में क्यों गिना जा रहा है, और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से भारत कैसे दुनिया में अपनी धात जमा सकता है, सब कुछ जानेंगे आगे इसी वीडियो में। लेकिन यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका एक भी सेकंड नहीं लगता है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद हो जाती है। दरअसल कुछ समय पहले ही डीआरडीओ के चीफ ने यह बयान दिया था कि भारत अपने हथियार और मिसाइल्स अब खुद ही बनाएगा, जिसमें किसी भी दूसरे देश का मदद नहीं लिया जाएगा, जो कि आत्मनिर्भर भारत के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा था। और यह कोई एक आम अनाउंसमेंट नहीं था, बल्कि यह एक काफी बड़ी महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट की गई थी, जिसमें भारत के द्वारा चलाए जा रहे कई सीक्रेट मिशन की बातें शामिल थी, जिसमें एक मिशन प्रोजेक्ट विष्णु भी आता है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा और घातक प्रोजेक्ट होने वाला है। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत भारत एक साथ 2 हाइपरसोनिक घातक मिसाइल बनाने की तैयारी कर रहा है। भारत ने पहले ही HSTDV यानी कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया है, जिससे अभी यह साफ पता चल रहा है कि भारत अब हाइपरसोनिक के क्षेत्र में अपना कदम बढ़ा चुका है, जिससे भारत के दुश्मन और सुपर पावर देश अब कांपने लगे हैं। भारत इस प्रोजेक्ट विष्णु के तहत 2 मिसाइल एक साथ बना रहा है, जिसमें एक मिसाइल जमीन से जमीन पर मार करने वाली होगी, जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर तक होने वाली है। यानी कि भारत चाहे तो यहीं से बैठे बैठे चीन के दूसरे छोर को भी निशाना बना सकता है। जबकि जो दूसरी मिसाइल है उसकी खासियत पहली मिसाइल से थोड़ी हटके है, क्योंकि यह मिसाइल फुली कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल्ड मिसाइल होने वाली है, जिसे युद्ध के क्षेत्र में रणनीतिक तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। और यदि आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि भारत में मिसाइल्स को अपने स्वदेशी पहल के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बनाया जा रहा है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई दूसरे देश का मदद नहीं लेने वाला है और न ही किसी दूसरे देश की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होने वाली है। इससे अब यह साबित हो रहा है कि भारत अपने रक्षा क्षेत्र में एक नई पहचान बनाने को पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि आखिर भारत की यह हाइपरसोनिक मिसाइल दूसरे देशों से कैसे अलग है। तो दोस्तों, चीन, रूस और अमेरिका बहुत समय पहले से ही इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, जबकि चीन का यह दावा है कि उसने पहले ही हाइपरसोनिक मिसाइल बनाकर रख ली है, लेकिन उसकी विश्वसनीयता अब तक साबित नहीं हुई है। और वही हम रूस की बात करें तो रूस की जिरकॉन हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी बेहद ही खतरनाक मानी जाती है, लेकिन रूस ने अब तक इस हाइपरसोनिक मिसाइल का पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं कर पाया है। तो वही अमेरिका के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि अमेरिका चीन हो या रूस, सभी देशों के मुकाबले हर एक टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहता है। और यही वजह है कि अमेरिका ने तो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई है, लेकिन उसकी अब तक हाइपरसोनिक मिसाइलें कारगर साबित नहीं हुई है। लेकिन इसी बीच भारत ने चुपके से बिना आवाज किए एक सीक्रेट मिशन के तहत अपनी नई स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाना शुरू कर दिया है। आपको बताते चले कि भारत के विष्णु प्रोजेक्ट के द्वारा बनाए जा रहे इस हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार मैक 5 से ज्यादा की होगी।
यानी कि इस तरह की मिसाइल 6000 से 7000 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से उड़ान भरती है, जिसे पकड़ना दुश्मन के किसी भी रडार के लिए टेढ़े खीर साबित हो सकता है। और यह कभी कभी तो दुश्मन के रडार से छुपा कर निकल जाते हैं और उन्हें भनक तक नहीं लगती है। हाइपरसोनिक मिसाइल साउंड की स्पीड से 5 गुना तेज रफ्तार से चलती है, जो कि क्षण भर में ही हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि यदि इन मिसाइल को रडार से पकड़ भी लिया जाता है तो इन्हें मार गिराना किसी भी देश के बस की बात नहीं होती। और यही वजह है कि भारत, जो इस सिगरेट मिशन के तहत अपना स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है, वह केवल जमीन से ही नहीं बल्कि वायु और पानी से भी वार करने में सक्षम है, जो कि अपने आप में एक क्रूशियल वेपन साबित हो सकता है। लेकिन इसी बीच ये सवाल उठता है कि भारत अपने ब्रह्मोस 2 होने के बावजूद प्रोजेक्ट विष्णु के तहत नए हाइपरसोनिक मिसाइल क्यों बना रहा है। दोस्तों, आपका बता दें कि ब्रह्मोस 2 मिसाइल भारत और रूस दोनों साथ मिलकर डेवलप कर रहे थे, लेकिन इस समय रूस और यूक्रेन के बीच जैसे युद्ध चल रहे हैं, उससे रूस की कमर पूरी तरह टूट चुकी है। और यही वजह है कि वह ब्रह्मोस की डेवलप पर अब भी पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहा है। इसके बाद भारत रुकना सही नहीं समझा और अपने एक सीक्रेट मिशन के तहत स्वदेशी निर्मित हाइपरसोनिक मिसाइल्स बनाना स्टार्ट कर दिया है। इसकी खास बात यह है कि यह मिसाइल स्वदेशी निर्मित है और ब्रह्मोस 2 के मुकाबले कई क्षेत्रों में ज्यादा खतरनाक और एडवांस होने वाली है। लेकिन अब तक इस प्रोजेक्ट के बारे में DRDO और भारत सरकार के द्वारा ज्यादा कुछ जानकारी नहीं दी गई है और DRDO द्वारा इसे काफी गुप्त तरीके से तैयार किया जा रहा है। लेकिन यह मिसाइल सिर्फ भारत के लिए एक हथियार ही नहीं है, बल्कि यह नई भारत की आत्मनिर्भर भारत और सैन्य ताकत की प्रतीक होने वाली है, जिससे चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश भी भारत पर साजिश करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर जरूर होंगे। क्योंकि यदि वे भारत के खिलाफ साजिश करने की कोशिश करेगा तो भारत अपने स्वदेशी निर्मित मिसाइल से उसे अपने तरीके से जरूर जवाब देगा। लेकिन इसी बीच एक और खबर सामने निकल कर आ रही है, जो कि भारत और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। दरअसल पाकिस्तान के PM शाहबाज शरीफ ने UN में अपने स्पीच के दौरान भारत के खिलाफ कई सारी टिप्पणियां की, जिसमें उसने जम्मू कश्मीर का भी मुद्दा उठाया और कहा कि नई दिल्ली को अपने 370 खत्म करने का फैसला बदल लेना चाहिए। जिसके जवाब में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को पूरी तरह से रौंद कर रख दिया और पाकिस्तान के इस बयान को एक हास्यास्पद बताया। और इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की GDP को खुले तौर पर पहली बार टेररिज्म से तुलना कर दिया। और पाकिस्तान हमेशा शायद इस बात को भूल जाता है कि यह नई भारत है, जो कि किसी भी वॉर का जवाब अब ठोक कर देती है। और अब तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे पावरफुल देश भी बन चुका है, लेकिन अब तक पाकिस्तान को उसकी अक्ल ठिकाने नहीं आ रही है। वह अपने GDP और इकोनॉमी को सुधारने के बजाय हर बार भारत की मुद्दों में टांग अड़ाते रहता है। लेकिन भारत अब इन भिखारियों को उसकी औकात दिखाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आपके लिए इन कंटेंट्स को बनाने में हमें काफ़ी मेहनत और रिसर्च करनी पड़ती है, जिसके लिए आप हमें वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और कमेंट में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज ज़रूर टाइप कर दीजिएगा। और हो सके तो इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा।